जय गुरुदेव। 7 जून को धूप निकली और वर्षा बंद हो चुकी थी। बड़ी दया करके स्वामी जी महाराज ने शुगर मिल में सवेरे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक नामदान दिया। दोपहर का भोजन स्वामी जी महाराज ने बालू भाई घोंची चौक ऊना, जो कि लक्ष्मण दास जी के भतीजे हैं, उनके यहाँ किया। सभी प्रेमियों ने बालू भाई की बाड़ी में भोजन किया। जब कभी निमंत्रण या शादी के समय ज्यादा लोग आते हैं तो यहाँ की परंपरा के अनुसार उनका भोजन बाड़ी में होता है, जो घर से बाहर होती है। यहाँ हम लोग भोजन करने बैठे तो पत्तल और दोनों में लड्डू, चूरमा, बर्फी, नमकीन, सेव, सूखी गीली सब्जियां, दाल और अचार परोसे गए। हम लोग बैठे प्रतीक्षा करते रहे कि सामान आए तो खाया जाए। इस पर हरि भाई ने इशारा किया कि जय गुरुदेव बोलिए, तो हम लोग मुस्कुराने लगे और दाल और सब्जी की मदद से मिठाइयाँ खाने लगे। फिर चावल परोसा गया। यह सामान्य गुजराती भोजन की थाली है। तो 7, 8 और 9 जून को शास्त्री जी ने गांवों का प्रोग्राम निश्चित कर रखा था और जमीन दलदली हो गई थी। गांव में गाड़ियां जा नहीं सकती थी, इसलिए 7 जून का गांव का प्रोग्राम डिसमिस कर दिया गया और उसके स्थान पर ऊना नगर में केसर बाग में सत्संग रख दिया गया। शाम को लक्ष्मण भाई स्वामी जी महाराज से मिलने आए और हठ योग पर बातचीत होती रही। स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि हठ योग में कहीं कभी देवताओं की झलक मिल गई तो साधक संतुष्ट हो जाता है, आगे प्रयास ही नहीं करता। शास्त्री जी के बंगले के सामने स्वामी जी महाराज थोड़ी देर घूमने निकले, फिर एक कुर्सी पर बैठ गए और महात्मा चरणदास जी की वाणी से स्वयं पढ़कर सभी को समझाने लगे। उस शिष्य का प्रसंग आया जो गुरु से कुछ प्राप्त करके स्वयं गुरु बन गया और परिणाम स्वरूप कोढ़ी हो गया और नरकों तथा 84 में गया। दूसरा प्रसंग उस देश का आया जिसमें 1 वर्ष प्रजा राजा के सभी आज्ञाओं का पालन करती थी और 1 वर्ष बाद राजा को विकराल जंगल में डाल देती थी, जहां शेर, भालू ये सभी जंगली जानवर उसे खा जाते थे। उस राजा का वर्णन आया जो इतना बुद्धिमान था कि अपने राज्य काल में ही जिसने जंगल कटवाकर एक राजमहल बनवा लिया और सुख की सारी सामग्री वहां इकट्ठी कर ली, और जब राजगद्दी से उतारा गया तो उस पार जाकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि इसी प्रकार जीव भी राजा है और उसे भी आगे के लिए तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। तीसरा प्रसंग जो स्वामी जी महाराज ने सुनाया वह उस व्यक्ति का था जिसके 10 पुत्र थे और जिन्होंने काफी तपस्या करके ब्रह्म का पद प्राप्त किया। करनी कभी निष्फल नहीं जाती। पुनः स्वामी जी महाराज ऊना नगर में केसर बाग में सत्संग करने गए। सत्संग के पश्चात वापस आकर स्वामी जी महाराज ने शास्त्री जी के यहाँ भोजन किया। भोजन के बाद देर तक स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले के सामने बैठे बैठे सत्संग की बातें करते रहे और हम लोगों को सोने की आज्ञा देकर फिर स्वयं विश्राम करने के लिए चले गए। जय गुरु।